नमस्कार अरुण जी, मैं सुनील डैंग अपने चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं हर बार किसी नए चेहरे को आपके सामने लाता हूं। आज मैं अरुण जी से रिक्वेस्ट की थी 10 मिनट आप हमें दें, क्योंकि एक चेहरे पे जब नूर दिखता है ना, मैंने देखा अरुण जी को, महसूस किया इनके चेहरे पे जो ग्रेस आ रहा था ना, मेरा दिल किया इनसे बात करूं और ये जो संदेश देंगे वो सबके काम आएगा। इसलिए मैंने इनका एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। नमस्कार अरुण जी, पहले तो ये पर्सनल क्वेश्चन होगा, ये आपके चेहरे पे क्या यूज करते हैं जो ये ग्रेस आ रहा है, अलग से शांति का भाव दिखता है, ये कैसे आया आपके चेहरे पे? नमस्कार। नमस्ते सर। मेरे चेहरे पे जो खुशियां हैं उसका जो मेन कारण है मेरा आत्मविश्वास। ग्रेट सर, ग्रेट। ये आत्मविश्वास मेरे जीवन में, कहते हैं ना कि कुछ भी किसी से भी इंसान कुछ सीख सकता है, छोटे बच्चे से भी सीखता है। जी जी जी। मेरी शक्ल पे ना जाना जी। मैं अब इस टाइम संसार में नहीं बोलता जो शब्द मैं बोल रहा हूं जी। कि मैं पढ़ा लिखा कम था। जी। ये कमी मेरे को हर समय खलती थी, हर समय मेरे को अंदर ग्लानि महसूस करवाती थी। जी। जिस वजह से मैं ग्रो नहीं करा लाइफ में। जी। मैं घबराता था जी। मैं पढ़ा लिखा कम हूँ, जी। इस दफ्तर में कैसे जाऊंगा, ये काम कैसे करूंगा, कैसे बच्चों को पढ़ाऊंगा, जी। कैसे अपना जीवन अच्छे से चलाऊंगा। तो ये एक डर भय मेरे मन में 24 घंटे रहता था। जी। एक बार मेरी बिटिया, अब तो खैर बड़ी हो गई है, छोटी थी, तो उसने पूछा, ठीक थी, मतलब +2 स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ उसके। तो उसने मेरे से सवाल किया, पापा आप क्या करते हो? मैं कहा, बच्चे आपको मालूम तो मैं क्या करता हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस करता हूँ। मैंने कहा, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो, तो आपको मालूम ना हो। जी। तो कहती, नहीं पापा बताओ। मैं कहा, मैं बिजनेसमैन हूँ। बोले, पापा बिजनेसमैन के साथ एक अच्छे पिता भी हो, अच्छे बिजनेसमैन भी हो, तो आप ये मुंह से क्यों बोलते हो कि मैं पढ़ा लिखा कम हूँ? आपको मालूम है पापा कि बहुत दुनिया पढ़ी लिखी होने के बाद भी बिजनेस नहीं कर पाती, बहुत दुनिया पढ़ी लिखी होने के बाद भी अच्छे से जॉब नहीं कर पाती, बहुत दुनिया अच्छे बिजनेसमैन होने के बाद, अच्छे जॉब्स करने के बाद अच्छे से घर नहीं चला पा सकते। ये परमात्मा की दया से आपके अंदर ये तो तीनों क्वालिटी हैं। फिर आप क्यों बोलते हो कि मैं पढ़ा लिखा का हूं? किसी के पढ़े लिखे होने से उसकी क्वालिटी तो नहीं पता लगती ना। बहुत बढ़िया। तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो, अच्छे पिता हो, अच्छा हमारा पालन पोषण कर रहे हो, तो पापा कभी मत बोला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। उस दिन के बाद मैंने अपनी कमियों को कहना बंद किया, अपने अंदर आत्मविश्वास बहुत बढ़िया पैदा किया। ग्रेट सर, ग्रेट। इस चीज को मैंने ग्रो किया, अपनी विशेषताओं को पहचाना। इस विशेषताओं को पहचानते हुए मैंने अपने बिजनेस को ग्रो किया जी। कमी कमजोरियों को सब दूर करने की पूरी कोशिश करी और प्रयासरत भी हूं। यही मेरे चेहरे पे खुशी का कारण है। अरे वाह अरुण जी, एक और पूछूंगा, लोगों की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े? हमेशा लोगों के अंदर एक कलेश सा रहता है, कभी वो पड़ोसी से लड़ रहे हैं, कभी अपने परिवार में लड़ रहे हैं, कभी वो सरकार की नीतियों से खुश नहीं है, उस तरफ उनका ध्यान है, लेकिन प्रोडक्टिविटी की तरफ ध्यान ही नहीं है। हमेशा परेशान है, कल क्या होगा, कल क्या होगा। सुनील जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा, जब हम 3 उंगलियां ऐसे करते हैं, किसी की तरफ उंगली करते हैं, तो हमने कभी देखा कि 3 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं? होती है ना? होती है सर, बिल्कुल सर। हम अपने आप को नहीं बदलते। वाह सर। हम लोगों से ईर्ष्या करते हैं जी, हम लोगों से जलते हैं, किसी की तरक्की से जलते हैं जी। जिस दिन हम उसकी तरक्की को अपना सीढ़ी बना लेंगे जी, तो हम उनसे भी ज्यादा कामयाब हो जाएंगे और हमारी खुशियों का ठिकाना बढ़ेगा। जैसे आजकल हम देखते हैं, किसी की बच्चे का रिश्ता हुआ, किसी अच्छे घर में हो गया, तो मेरे बच्चों का क्या होगा, भविष्य को लेकर चिंतित हो जाते हैं। हम मेरा फ्यूचर में क्या होगा, हम इस भविष्य को लेकर चिंता में रह जाते हैं। हमें अपने वर्तमान को सुधारना है जी। हमने अपने अंदर की विशेषताओं को पहचान के अपने वर्तमान को सुधार लिया तो हमारा फ्यूचर अपने आप अच्छा होगा। हम डर भय के माहौल से विमुक्त हो जाएंगे। एक आप हमेशा एग्जांपल देते हैं कि आपका कॉम्पिटिटर है, तो उसको कैसे कॉम्पीट करना है। तो आप अभी कुछ दिन पहले मेरे से बात कर रहे थे, तो बता रहे थे कि हम उन पे ध्यान ना दें कि वो क्या बेच रहा है, कुछ चीजें अलग से करें। वो क्या था सर, वो थोड़ा बताएं उस पे। बहुत अच्छा सवाल किया आपने जी, मेरे मतलब का है सवाल जी। मैं अपने ऊपर से उदाहरण दूंगा जी। मेरा बिजनेस है हार्डवेयर का जी। मैं अपना ट्रैक पे ठीक ठाक चल रहा जी।
कुछ टाइम ऐसा आया कि मेरे कॉम्पिटिटर बहुत सारे मार्केट में आए, आना भी चाहिए, क्योंकि किसी के बच्चे हैं जी उन्होंने भी रोटी खानी है। जी जी मेरे जी पास दो रास्ते थे। जी एक तो मैं ईर्ष्या करके उनसे साथ कॉम्पिटिटर करके अपना भी नुकसान करूं, उनका भी नुकसान कराऊं। दूसरा मेरे पास पॉजिटिविटी का रास्ता था, अच्छी सोच का रास्ता था। ये जी। तो हुआ बुरी सोच का नतीजा, ईर्ष्या करना, जी उनसे कंपटीशन लड़ना, या अपना नुकसान करना या उनका नुकसान करके जी। उसको मार्केट से भगाने के लिए अपना नुकसान करके उसको मार्केट से भगाना है, तो अपना नुकसान ही हुआ ना, और जी। एक ईर्ष्या भी हो गया रीजन। जी दूसरा एक अच्छी सोच कि मैं क्यों ना एक ऐसा तरीका निकाला जाए कि उसका भी भला हो और अपना भी भला हो। बहुत बढ़िया। तो मैंने अपने प्रोडक्ट्स के अंदर जिन आइटम में कंपटीशन था उनसे थोड़ा सा हटके नई चीजों की तलाश शुरू करी अपनी लाइन में। ग्रेट ग्रेट। और कोई भी लाइन कम नहीं होती, चाहे आप किसी फील्ड में जाएं, डॉक्टर की फील्ड में जाएं, डॉक्टर के पास जैसे आप देखते हैं दांतों के डॉक्टर हैं, मेडिसिन के हैं, आंखों के हैं, कानों के हैं, सब चीजों के हैं। इसी तरीके व्यापार के अंदर भी क्या है कि लाइनें कम नहीं होती जी। हमारी सोच लिमिटेड है। अगर हम अपनी सोच को बढ़ाएंगे तो बहुत बड़ी हर लाइन है, किसी भी फील्ड में आप जाइए। तो मैंने आइटमों को जोड़ा, नई नई आइटमों को जोड़ा, कंपटीशन ना लड़ने की अपेक्षा। उसका रिजल्ट ये आया कि वो भी खुश, मैं भी खुश। उनका भी बिजनेस ग्रो किया, वो मुझे दुआएं दे रहे हैं कि भाई देखो छोड़ के भाग गया, हमसे डर गया होगा। उसका मेरे प्रति ये सोचना, तो कम से कम ईर्ष्या नहीं बढ़ेगी, हम ग्रो करके, वो ग्रो करके, इधर से मैं अपना ग्रो कर गया, वो भी खुश, मैं भी खुश। अरुण जी, एक क्वेश्चन है मेरा। ज्यादातर लोग डर के माहौल में जी रहे हैं, ये डर कहां से आ रहा है? ये डर मतलब हम कहते हैं जैसे जैसा खाए अन्न वैसा वही मन, ऐसा कुछ है क्या? ये भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है जी। मैं अपना उदाहरण देता हूं, मैं अपनी तारीफ तो नहीं कर रहा, परंतु क्या होता है कि बताने के लिए कोई ना कोई तो उदाहरण देना पड़ेगा सर, बिल्कुल देना पड़ेगा। अब जैसे मैं अपनी प्रॉब्लम का भी रोना नहीं रोकता, अब नहीं रोकता, पर बताने के लिए बताना पड़ेगा कि ये मेरे को प्रॉब्लम थी जी। मुझे 14 साल से शुगर है। हाँ। मैं 14 साल से शुगर, पहले 5-4 साल तो मैं रोता रहता था, मेरे को शुगर है, मैं शुगर है। हाँ। जिस चीज का मैं रोता था उतनी मेरे को बढ़ रही थी जी। और जब से मैंने अपने अंदर पॉजिटिविटी पैदा करी, मैंने इस नेगेटिविटी को खत्म किया, पॉजिटिविटी में आके मैंने अपने आप को दुआएं देनी शुरू करी कि मैं खुश हूं, मैं बीमार नहीं हूं। हाँ। तो मेरी सेहत भी ठीक होने लगी जी। हमें अगर डर के माहौल से भागना है, दूर हटना है, तो अपने आप को दुआएं दें, अपने काम को दुआएं दें, अपने स्टाफ को दुआएं दें, अपने समाज को दुआएं दें, सबके प्रति अपना नजरिया अच्छा रखें, तो ही हम ग्रो सकते हैं और ये डर भय के माहौल से हम चिंता मुक्त हो सकते हैं। बहुत ही बढ़िया आपने जवाब दिया सर। फिर भी मैं देखता हूँ इस संसार में ना लोग कलेश से भाग रहे हैं, बहन भाइयों में झगड़े हो रहे हैं, मियाँ बीवी में झगड़े हो रहे हैं। उसको देख के ना कई बार पेरेंट्स भी तंग आ जाते हैं। अभी रिसेंटली मैं किसी लेडी से मिला था, वो कह रही है मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ, मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए ही नहीं, पढ़ा आप लोगों के बच्चों को बड़ा किया, आपस में ही लड़ रहे हैं। तो क्या आत्महत्या किसी चीज का हल है क्या? आत्महत्या क्यों करता है इंसान? आत्महत्या तब करता है ना, वो जिंदगी से, अपनी परिस्थितियों से भागना चाहता है। हमें अपनी परिस्थितियों से भागना नहीं है, हमें अपनी परिस्थितियों से लड़ना है। लड़ने के लिए सबसे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें फालतू की बातों में नहीं पड़ना। वेस्ट कचरे को, जैसे कचरा होता है उसको हम रोज उठा के घर से बाहर फेंक देते हैं जी। इसी तरीके परमात्मा ने हमारे को 2 कान दिए, इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। इसको अगर यहाँ रखेंगे तो हम परेशान दुखी रहेंगे। हमें फालतू की बातों में नहीं जाना, हमें अपने आप को ग्रो करने के लिए हमें इन फालतू की बातों में नहीं जाना, दाएं बाएं नहीं भागना, कहीं नहीं भागना। परिस्थिति का समाधान करने के लिए, सोल्यूशन करने के लिए पॉजिटिव सोचना है, परमात्मा से जुड़ना है, अपना मेडिटेशन करें, एक सबसे अच्छा माध्यम है ये। बहुत बढ़िया आपने बताया कि जैसे हम कचरे को रोज बाहर फेंकते हैं, ऐसे हमारे दिमाग में जो कचरा है उसको भी रोज मेडिटेशन से क्लीन करना है। सुनील जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा जी। जो आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जैसा खाएंगे हम वैसा बनेगा मन जी। तो हमें अपने खान पीन, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है जी। अगर हम अपने प्रति जागरूक हैं, हाँ, अपने प्रति हम अपने आप को दुआएं देंगे और ये समझें कि जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, परिवार हमारे साथ जुड़ा, हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जी। अगर हम वहां प्रेजेंट नहीं है तो जिम्मेवारी कौन पूरी करेगा? तो परिस्थिति से भागना नहीं है, अपनी जिम्मेवारी पूरी करने के लिए हमें अपने वेस्ट को खत्म करना है। वेस्ट को जैसे ही हम अपने अंदर खत्म करेंगे, हमारी परिस्थितियों का समाधान भी मिलने लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात,
अगर परिस्थितियां आपसे कंट्रोल में नहीं है तो एक ताकत और हमारे से ऊपर है। बहुत एक बढ़िया, होती है great मनमत, sir, great। एक परमत, एक श्रीमत। इस पे थोड़ा श्रीमत प्रकाश डालें। परमात्मा की, हाँ, ये क्या है? श्रीमत परमात्मा की, हम उस पर भरोसा रखें कि जो हो रहा है वो हमारे लिए अच्छा हो रहा है। जो पहले होगा पहले वो आप तीनों को बता दें सर, मनमत क्या है? मनमत जो हम अपने मन से करते आए, जी। किसी की नहीं सुनी हमने, ओके, परमात्मा की भी नहीं सुनी, दूसरों की भी नहीं सुनी जी। उसमें हम फेल हो गए। वेरी गुड। एक होती है परमत, हाँ, हम खुद तो कमजोर पड़ गए, दूसरे ने किसी ने आके सलाह दी वो मान ली, मान ली। जबकि हमारे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था ना इसका। जी, जी, जी। हम दूसरों की मान के चलने लगे जी। तो उसको परमत बोलते हैं। जी, जब हम इन दोनों में फेल हो जाएं, हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे, तो परमात्मा का रास्ता देखो। अच्छा। उस परमात्मा को पहचानो, उस ताकत को पहचानो जो सर्वशक्तिवान सारी दुनिया को चला रहा है, हिंदुओं को भी चला रहा है, मुसलमानों को भी चला रहा है, ईसाइयों को भी चला रहा है, सिखों को भी चला रहा है। इस संसार के जितने भी धर्म से जुड़े लोग हैं, सबका पिता एक है। उसको अगर हमने पहचान लिया और उसको अपनी सब कुछ सौंप दिया, जैसे गुरु नानक देव जी ने बोला तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा, तेरा। मतलब आप बोल रहे हैं मनमत, परमत और थर्ड क्या है सर? श्रीमत। श्रीमत। परमात्मा की बात माने। मतलब श्रीमत पे छोड़ेंगे तो सारा कब का बेड़ा पार होगा। श्रीमत कहती है कि अपने अंदर वेस्ट को निकालो। आज क्या हम वेस्ट कचरे को अपने यहाँ रखेंगे, क्या हम अच्छे से जी सकते हैं? बहुत बढ़िया। हम किसी से ईर्ष्या करेंगे, तरक्की कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। बिजनेस में अगर हम दूसरे का भला सोचेंगे तभी अपना भला होगा। बस एक लास्ट क्वेश्चन है सर आपसे। हर आदमी शांति की तलाश में भटक रहा है, कभी किसी तीर्थ स्थान पर जा रहा है, कभी किसी तीर्थ स्थान से जुड़ रहा है, कभी किसी गुरु को अपना रहा है, कभी किसी को, लेकिन उनको शांति नहीं मिल रही है। इसका वो आप अमेरिका जा रहे थे तो क्या एग्जांपल से वो समझाएं सर आप एक बार। वो शायद मैं बता चुका हूँ, आप भूल गए हैं। नहीं, आपने नहीं बताया सर। जैसे हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं संजय जी, आप सुनील जी, आप बिल्कुल आप ठीक है। आपका नाम एक संजय जी भी है, मुझे जहाँ तक मालूम जी है। जी जी जी। सुनील जी, मैं अपने बिजनेस कर रहा था तो मेरी टिकट हुई अमेरिका जाने की। मेरा सौभाग्य है कि मेरी बेटी वहाँ पे एक साइंटिस्ट है जी, जिसकी प्रेरणा से मैंने कभी जिंदगी में ये नहीं बोला कि मैं पढ़ा लिखा काम, उसी की बात मैं। अच्छा, आपकी बेटी साइंटिस्ट है अमेरिका में? जी, बहुत अच्छी कंपनी में जॉब भी करती हैं। अरे वाह, और बहुत बढ़िया। परमात्मा की वजह से मुझे भी सौभाग्य मिला। हाँ, और जैसा कि सौभाग्य मिला तो मेरा वीजा के लिए इंटरव्यू हुआ तो मैं बिल्कुल निश्चिंत होके गया, मेरी वाइफ और मैं निश्चिंत होके गए। हाँ, होगा तो बहुत अच्छा होगा, नहीं होगा तो भी अच्छा है। हम निश्चिंत थे जी। हम इस चीज के पीछे नहीं भागे कि नहीं होगा तो क्या होगा, होगा शब्द खत्म किया लाइफ से जी। सबसे पहले तो बहुत बढ़िया। हमने, हमारा बड़े आसानी से वीजा लगा, हम उसका परमात्मा का शुक्रगुजार बनाए। उसका परमात्मा के रास्ते चलते हुए हमने महसूस था कि हमें बच्चों को मिल के आना है, तो हमने घूमने का प्लान बनाया, तो हमने टिकट वगैरह करवाई। उसी दौरान टाइम के गैप के दौरान मैं किसी दुकानदार के पास बैठा था, अपने बिजनेस के सिलसिले में बैठा था, तो उससे बातचीत हुई। बोले भाई साहब 20-25 दिन के लिए अमेरिका जा रहे हैं, आपका बिजनेस कैसे चलेगा? जी जी। मैंने कहा कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? चल जाएगा। बोले नहीं, हम तो 25 दिन अगर कहीं जाए तो हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा जी। तो मैंने उनसे एक सवाल किया, तो मतलब आपका कहने का मतलब ये कि मैं ना जाऊं ना? बोले नहीं, जाना चाहिए। मैंने कहा ये दो बातें कैसे हैं? जी। आप कह रहे हैं जाना चाहिए, लोगों का वीजा नहीं लगता, एक तरफ आप कह रहे हैं कि जाना चाहिए, लोगों का वीजा नहीं लगता, बड़ी मुश्किल से मिलता है, घूमने का मौका मिला क्यों न छोड़ें, और दूसरी तरफ कह रहे हैं आप बिजनेस करें, तो मुझे क्या करना चाहिए? जी। बोले नहीं, आपको जाना चाहिए। मैं फिर आप ये सवाल ही क्यों कर रहे हैं? बहुत बात। हालांकि मेरी विचारधारा उनको हीन भावना दिखाने की नहीं थी जी, बस एक जनरल डिस्कस थी। मैंने उनको ये आप इसका हमें सलूशन तो दो जी। क्या हमें प्राथमिकता देखनी चाहिए कि हमारे पास खुशी के पल बहुत ही बढ़िया हम कैसे हासिल कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि मेरे को ये मौका परमात्मा ने दिए तो मैं मिस क्यों करूं? तो उस पे मुझे विश्वास है ना कि मेरा काम तब भी चलेगा। जी। उसके लिए मैंने प्रयास किया। डे टाइम, दिन का टाइम, रात का टाइम था, दिन का टाइम था। मैं वहां से बैठ से दुकानदार, उनको क्या मालूम मैं कितने बजे उठाऊं? मैं 3 बजे उठ के वहां से फोन कर लेता था कि क्या भेजना है। दुकान के अपने स्टाफ को बोलता था। और परमात्मा की तरह से जब मैंने उस पर विश्वास किया, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाया, अपने कचरे को बाहर फेंका, वेस्ट को, मतलब जो वेस्ट मीन्स अपने जो बुरे विचार को, व्यर्थ को। चलो संजय, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं बार बार वेस्ट बोल रहा था, व्यर्थ जो शब्द है बहुत अच्छा आपने मेरे को बताया जी। जब मैंने अपने विचारों से वेस्ट को बाहर फेंका जी, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाया जी, तो उसका रिजल्ट ये आया कि मुझे महसूस था हुई नहीं। मैं 3 बजे उठता था, अमेरिका में 25 दिन लगातार उठा। यहाँ पे दिन का टाइम होता था, दुकानदारों से बात हुई, सबसे ऑर्डर लिए, दुकान के स्टाफ के लड़कों को बोला। बहुत ही बढ़िया। तो उस परमात्मा में विश्वास रखा, अपने स्टाफ को भी दुआएं देता हूँ, अपने काम को भी आज दुआएं देता हूँ, मेरे सारे काम हो रहे हैं। बहुत ही बढ़िया।
आप भक्ति में भी बोलते हैं ना, करते हो कन्हैया, हाँ, नाम मेरा हो रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। कर तो वो परमात्मा ही रहा है, नाम मेरा हो रहा है। बहुत ही बढ़िया। मैंने देखा है आपने हमेशा जिस चीज को प्रायोरिटी देनी है वो दी, तो उसके बाद आपके सोल्यूशन भी निकले। जब आप चीजों को प्रायोरिटी देते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं, तो सोल्यूशन भी निकलते हैं। अदरवाइज ज्यादातर लोग ओवर थिंकिंग में ही जा रहे हैं, कैसे होगा, क्यों होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। इतना व्यर्थ जा रहा है, एनर्जी ड्रेन हो रही है। आपने अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट किया, एक जगह लगाया, यही रीजन है आपके चेहरे पे ये ग्रेस है, ये शांति का भाव है। जो हम इधर उधर भटकते रहते हैं वो हमारे को अपने आप पे कंसंट्रेट, अपनी शक्तियों पे कंसंट्रेट और अपनी अच्छाइयों पे, अपनी जो आपकी क्या विशेषताओं पे कंसंट्रेट करके सब मिलता है। थैंक यू रंजी, आज आपने हमारे चैनल को ये इंटरव्यू दिया, ये संदेश दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।